नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब है देवउत्थानी एकादशी, साथ ही साथ कब से ये तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्ति होगी, व्रत का पारण कब करना है, पूजा आप घर पे आसान विधि से कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम देवउत्थानी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यताएं हमारी ये कहती हैं कि दोस्तों, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी होती है, उस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और भादव माह में आने वाली जो एकादशी होती है उसमें वो करवट बदलते हैं। और जो कार्तिक माह में आने वाली एकादशी होती है, जो शुक्ल पक्ष में होती है, उस दिन श्री हरि विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और फिर श्री हरि विष्णु इस धरती का भार अपने सर माथे पर लेते हैं, अपने हाथ में कमान संभालते हैं। इसीलिए जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो 4 महीने का समय होता है, यानी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, इसे चातुर्मास भी कहते हैं। और क्योंकि इस समय देवी देवता जो हैं वो शयन कर रहे होते हैं, अतः हर प्रकार के मांगलिक कार्य जो हैं वो वर्जित होते हैं। देवउत्थानी एकादशी के बाद जब श्री हरि विष्णु अब जग जाएंगे, उसके बाद ही मांगलिक कार्य जो हैं वो प्रारंभ होते हैं। शादी विवाह मुंडन छेदन जो भी कार्य हैं वो अब जाके प्रारंभ होते हैं जब देवउत्थानी एकादशी हो जाती है। यानी हमारे जो श्री हरि विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, जब वो जागृत हो जाते हैं तब जाके हम मांगलिक कार्य जो है वो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, देवशयनी और देवोत्थानी दोनों ही एकादशी हमें उत्सव के रूप में मनानी चाहिए। एक दिन पर श्री हरि विष्णु शयन के लिए जाते हैं और एक दिन पर श्री हरि विष्णु वापस अपने कार्य को संभालते हैं, जग जाते हैं और सारी चीज़ों का जो इस दुनिया का भार है वो अपने माथे पर लेते हैं। तो इसलिए दोनों ही दिनों को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के ही दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का भी अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों, ये अनुष्ठान आप अकेले घर पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, कई लोग मिल के करें तो अच्छा है, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो उसमें करना चाहिए। क्योंकि विवाह आदि जो कार्य होते हैं वो अकेले अकेले नहीं करे जाते, उसके लिए हम अपने बंधु बांधव रिश्तेदारों परिवारों को आपस में एकत्रित करते हैं, जोड़ते हैं, तब करे जाते हैं। तो उसी प्रकार से माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी आप अकेले ना करें। हाँ, अगर आपके आसपास कोई करता नहीं है, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ किया जाता है, तो फिर आप घर पे कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब से प्रारंभ होगी और कब तक रहेगी। तो वर्ष 2020 में 25 नवंबर को प्रातःकाल 2:42 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 26 नवंबर को 5:10 तक, सुबह के 5:10 तक ये तिथि रहेगी। इसके साथ ही साथ जो लोग व्रत का पारण करेंगे 26 तारीख को, 25 को तो व्रत रहेगा, 26 को जो पारण करेंगे उस पारण का समय है 1:12, दोपहर के 1:12 से 3 बजे तक का। दोस्तों, इस्कॉन टेम्पल सहित कई जगह पर 26 तारीख को भी एकादशी मनाई जा रही है। तो जो लोग एकादशी 26 को मनाएंगे उनके व्रत का पारण 27 तारीख को सुबह 6:24 से 7:46 के बीच में होगा। तो आप देख लीजिए, जिस भी दिन आपको मनाना हो उसी हिसाब से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आपको निर्जल व्रत करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप फलाहार व्रत रह सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको एकादशी की पूजा अपने घर में कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए।
आइए अब मैं आपको बता दूं कि जो पूजा करते हैं उसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। हमें थोड़ा सा गेहूं लेना होता है, मीठा कोई पदार्थ लेना होता है, सिंघाड़ा, मूली, गन्ना, गेरू, चूना और रोली लेना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गेरू से 7 गोले बना लेते हैं, छोटे से बड़े गोले बनाते हुए जाते हैं और 7 गोले बना लेते हैं और साथ में इस तरीके से हमें आकृति बनानी होती है। देखिए इसमें पहले मैं क्रॉस बनाऊंगी इस तरीके से, और फिर ये हाथों की आकृति और ये पैर की आकृति ऐसे करके आप बना लीजिए। तो आपको एक गेरू से एक आप चूने के घोल से इस तरीके से बनाते हुए इसे पूरी आकृति को बना लीजिए। ऐसी 2 रंगोलियां आपको बनानी होती हैं। एक बनानी होती है जहाँ पे भी आपके भगवान हैं या जहाँ पे आप भगवान को जगाने वाले हैं वहाँ पे, और एक आपको बनानी होती है मुख्य द्वार के पास। आप या तो मुख्य द्वार के पास बना लीजिए या जहाँ पे आपका तुलसी जी का गमला रखा है आप वहाँ पे बना लीजिए। और फिर इस रंगोली से उस रंगोली तक आपको 2 लाइनें खींचते हुए पूरे घर को सजाना होता है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये लाइनें जो हैं वो एक तरीके से हम मार्ग बनाते हैं श्री हरि विष्णु का अपने घर में आने के लिए, और एक तरीके से हम ये सजाने की कोशिश करते हैं अपना घर श्री हरि विष्णु के आगमन पे तैयार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसी तरीके की लाइनें जब शादी विवाह भी होता है तब भी हमारे घर में बनाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से जैसा मैंने कहा ये उत्सव है, हमें बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो यही प्रतीक होता है इन लाइनों का, और हम इस तरीके से बनाते हुए मुख्य द्वार तक ले जाएंगे। अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए कि आपको ऐसी लाइनें खींचनी हैं, ये दिखाने के लिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। नहीं तो एक रंगोली जहाँ आप भगवान जगाएंगे वहाँ से लेकर मुख्य द्वार तक इसी तरीके से आपको लाइन खींचते हुए चले जाना है। तो दोस्तों ऐसे बनाने के बाद आप गेहूं के उसके ऊपर ढेरी लगा दीजिए। 1.25 किलो तक गेहूं ले लीजिए, कुछ मीठा रख लीजिए, बताशे या गुड़ की भेली हो तो वो रख लीजिए, रुई ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा जितने भी मौसमी फल मिले आपको, जैसे कि शकरकंदी हुआ, मूली हुआ, सिंघाड़े, गन्ना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर रखिएगा आप पूजा में। तो अभी मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने अनार और शरीफ़ा रखा है। अनार भी आपको इस पूजा में ज़रूर रखना होता है। उसके बाद आप कोई बर्तन ले लीजिए, उस पे स्वास्तिक बनाइए और हल्दी से उसकी पूजा करके उसे आप ढक दीजिए। दोस्तों ये पूजा जो है वो सुबह के समय करनी होती है और फिर शाम तक भगवान इसी तरीके ढके रखे रहेंगे। शाम के समय क्या करें, एक दिया बनाइए। तेल का दिया आपको बनाना है, सरसों के तेल का, और उस दिए को आप जलाइए। और फिर जो आपने बर्तन ढक रखा है भगवान के ऊपर, उसे आप एक कोने से खोल के दिया जो है सबसे पहले अंदर ले जाएंगे। यानी सबसे पहले हम प्रकाश जो है वो अंदर ले जाएंगे, दिए की लौ जो है वो अंदर ले जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले मैं धीरे से तसला उठाऊंगी और फिर सबसे पहले दिए के दर्शन हमें भगवान को कराने हैं। उसके बाद दोस्तों बर्तन को इस तरीके से आप बजाते जाइए और आपको बोलना होता है और भगवान को जगाना होता है। उसके लिए आप क्या बोलेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। उठो देवा बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, कार्तिक मास उठाओ देवा। इसी तरीके से आप बोलते जाएंगे। उठो देवा बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, कार्तिक मास उठाओ देवा। और साथ में आपके जो बच्चे हैं आप उनका नाम लेते जाइए और उनकी मंगल कामना की भगवान से इच्छा करते जाइए।
अब हम इसी प्रकार से बजाते जाएंगे। अपने घर में जो भी आपके बच्चे हैं उन सबके नाम लेते जाइए, उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करते जाइए और फिर धीरे से हम ये बर्तन उठा देंगे। दोस्तों देखिए, जो दिया रखा था साइड में उसकी लौ से ये काजल बन जाएगा और ये काजल रात में घर के सभी सदस्यों को अपनी आँखों में लगाना चाहिए। पूजन सामग्री में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप दान में दे दीजिए। अब आप अच्छे से दिया दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए, पूजन कीजिए और उसके बाद ये सारा जो सामान है, जो मीठा है वो आप थोड़ा सा ले लीजिए घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में। और उसके अलावा जो गेहूं है या जो हम फल फूल दक्षिणा चढ़ाएंगे, आप दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ाइएगा, अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखी है। वो सारी चीज़ें आप उठा के मंदिर में दान कर दीजिए। दोस्तों इस दिन पर दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ध्यान से दान पुण्य ज़रूर करिए। अगर आप निर्जल व्रत रख सकते हो तो ठीक, नहीं तो आप कम से कम पूजा कर लीजिए और इस तरीके से कुछ दक्षिणा निकाल के किसी भी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को या गरीब को ज़रूर दान कीजिए। दोस्तों ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है, इसलिए ध्यान से आप इस दिन पूजन ज़रूर करिए। इस दिन को आप जाने मत दीजिए पुण्य फल प्राप्त करने से। जो भी आप इस दिन पे करते हैं दान धर्म, उसका जो फल है वो आपको 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप ध्यान से ये सारी चीज़ें कीजिए। आइए मैं आपको बता दूं कि इस दिन पर आप क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों इस दिन पर आपको किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी माता की पत्ती तोड़िए आप। आपको एकादशी की पूजा के लिए जो तुलसी चाहिए वो आप पहले से ही तोड़ के रखें, उस दिन पे ना तोड़ें। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का बाल काटना, नाखून काटना जैसे कार्य ना करें। क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, ये सारी चीज़ें भी आप अवॉइड करिए। चावल का आप सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी आपको इस दिन पर नहीं करना चाहिए। गोभी, पालक, शलजम, इन सारी चीज़ों का आप त्याग करें, इस दिन पे आप ना खाएं। और अगर आप व्रत हैं तो आपको बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक बात का आप और ध्यान रखिए दोस्तों, इस दिन पर तुलसी जी भी विष्णु भगवान के लिए व्रत करती हैं, तो आप उन्हें भूल से भी ना तो जल अर्पण करें, ना ही कोई खाद्य पदार्थ अर्पण करें। आप बस उन्हें दिया दिखाइए, धूप दिखाइए, उनकी पूजा करिए, लेकिन जल अर्पण बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए अब मैं आपको बता दूं कि क्या आप अवश्य करें। दोस्तों अगर आपसे संभव हो तो आपको निर्जल व्रत ज़रूर करना चाहिए इस दिन पर। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहार करके व्रत रह सकते हैं, लेकिन अन्न मत खाइएगा। दूसरी बात, श्री हरि विष्णु का आपको ध्यान अवश्य करना है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी आप पूजा करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, दीपक ज़रूर जलाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ज़रूर करिए, विष्णु चालीसा पढ़िए, आरती करिए। एकादशी की आरती भी करनी चाहिए। गाय को भोजन आप ज़रूर कराइए और साथ ही साथ इस दिन पे आपको मखाने की खीर का भोग श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों एकादशी के दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, पूरे घर में गंगा जल के छींटे दे दीजिए। हल्दी से मुख्य द्वार पे आप स्वास्तिक बनाइए। 2 रंगोली आपको बनानी है, जैसी मैंने आपको पहले दिखाई उस तरीके से। एक आप चौकी लगा लीजिए, उस पे पीला कपड़ा बिछाइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें अच्छे से पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें नए वस्त्र धारण कराइए। अगर पीले वस्त्र मिल जाएं तो बहुत अच्छा। फिर आप पूजा में फल फूल जो भी आपको मिल जाएं वो ज़रूर चढ़ाइए। ख़ास तौर पे शकरकंदी, सिंघाड़ा, गन्ना, मूली, ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए। मखाने की खीर ज़रूर चढ़ाइए। यदि आपके घर के आसपास गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं तो इस दिन पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं जाके, नहीं तो आप घर में ही जब आप स्नान करें तो अपने ऊपर गंगा जल के छींटे भी मार लें।
दूसरी एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक लगातार अखंड ज्योत जला सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का लगातार आपको जाप करना होता है। लगातार मतलब सारे दिन, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप सारे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, अखंड ज्योत जलाइए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा आपको जब शाम को आप पूजा करेंगे, देव को उठाएंगे, उस समय आपको अच्छे से थालियां बजानी हैं, घंटे बजाने हैं, शंख बजाने हैं। भगवान को जगाने के लिए सारी उत्तम ध्वनियाँ आपको करनी चाहिए और घी के आपको कम से कम 11 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। ये 11 दीपक आप भगवान के समक्ष भी जला के रख सकते हैं और इसके अलावा आप घर के बाहर भी दिए ज़रूर जलाइए। अंधेरा बिल्कुल ना रहने दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये एक उत्सव है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं उसी तरीके ये देव दिवाली भी कहा जाता है। हमें उत्सव के तरीके मनाना होता है। कार्तिक मास की ये एकादशी और अभी जो हमारी पूर्णिमा आएगी, वो दोनों दिन हमें अपने घर में बाहर भी दिए बहुत अच्छे से जलाने चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी का दिन खाली ना जाने दें, बहुत पुण्य फल प्राप्त करने वाला दिन है। विष्णु पुराण में विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि भूल से भी यदि कोई व्यक्ति इस दिन पर मेरा नाम लेता है, मेरे नाम का दीपक जलाता है, तो मैं उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ, उसे इस भव सागर से पार लगा देता हूँ। तो सोचिए, जब आप भाव से पूजा करेंगे तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों जितना हो सके उतना आप श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए, माता तुलसी का भी उसी प्रकार पूजन कीजिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर महीने इस तरीके के उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, व्रत उपवास होते हैं और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इन चीज़ों से अवगत हो। धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ही होती जा रही हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम घर में इतनी पूजा तो करें जो हमारे बच्चे जान सकें। तो अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं